बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड्स, आज नई वीडियो, नए टॉपिक, नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ही सेड आई लाइक म्यूजिक। ठीक है, अब इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा। He said that he liked music। ठीक है, यहां पे he said, उसने कहा I like music, मैं म्यूजिक पसंद करता हूं। तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो क्या होगा। He said that he liked music। यहां पे देखें, I की जगह इनडायरेक्ट में he आ गया है। ठीक है, हमने ये अब देखना है इस वीडियो में कि ये प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। यहाँ पे एक अहम बात दोबारा बताती चलूं, आपको मैंने करवाए थे डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच में दो हिस्से होते हैं। इस हिस्से को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच और इस हिस्से को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो वो कह रहा है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो उसने कहा है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं असल मकसद की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच में आई की जगह ही कैसे आ गया। ठीक है, इसको हमने आज सीखना है और ये होते हैं प्रोनाउन। आई से ही में कैसे बदला। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए जो प्रोनाउन चेंज होते हैं उनको समझने के लिए कैसे चेंज होते हैं, उसके 3 इजी और बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, चलें वो करते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला उसूल ये है, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं। आई, वी, अस, आवर, माई, माइन, एक्सेट्रा। ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाएं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदल दिया जाता है। यह हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच, यह हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच। फ्रेंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको क्या करना है, हमने उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदल देना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। ये है ना, सब्जेक्ट के मुताबिक बदल दिया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा ना, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को उसके मुताबिक बदल देना है। अब यहां पे देखिए, इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा। She said that, आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने सब्जेक्ट के मुताबिक बदल देना है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, she, तो क्या हो जाएगा, that, आई की जगह आ जाएगा she, will की जगह would आ जाएगा, she would go to Lahore। ठीक है, she said, उसने कहा, कोमास हटा के that आ गया, आई की जगह she आ गया। She would go to Lahore। would क्यों आया है ये मैं आपको बाद में टेंसेस में बताऊंगी। आज की वीडियो में आपने सिर्फ ये सीखना है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अब अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदल देना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई है कि हमने क्या करना है। अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन आई आ जाए, वी आ जाए, या माई, आवर, माइन, अस, इनमें से या वो सब्जेक्टिव केस आ जाए या पोजेसिव केस आ जाए या वो ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, तो आपने क्या करना है कि उन सब जो भी केस हो, जो भी हालत हो, आपने उसको सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। ठीक है, इज इट क्लियर। अब इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाती हूं ताकि चीज अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो हमने उनको कैसे सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है रिपोर्टिंग स्पीच के। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं कुछ।
अब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूंगी, देखें गौर से। जैसे ही सैड, ठीक है, कॉमा से हटा के दैट आ गया। अब देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देखें, इसमें कौन सा है, आई, ठीक है, इसमें वी, माई, माई और इसके अलावा आवर, ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब हमने इनको क्या करना है, इन सब को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, ठीक है। चलें फर्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। ही सैड दैट, आई को हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। तो क्या होगा, ही सैड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। हमने आई को किस में बदल दिया, ही में, ठीक है। वर्क को वर्कड कैसे किया, ये बाद की बात है, अभी आपने सिर्फ प्रोनाउन सीखना है। ही सैड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, आई को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक बदल दिया, रिपोर्टिंग स्पीच के, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखें। दे सैड, कॉमा से हटा के दैट आ गया। अब देखिए यहाँ पे वी, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम बदल देंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, तो क्या होगा, दे सैड दैट दे हैड कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखिए आवर, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। ये कौन सा है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसको हमने क्या करना है, इसको भी ये है फर्स्ट पर्सन है, तो इसको भी हमने सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दे नहीं लगाना, हमने यहाँ पे क्या करना है, ये है ना वी की पोजेसिव हालत, तो दे की पोजेसिव हालत क्या होगी, देयर। अगर ये सब्जेक्टिव हालत में है तो हम इसकी सब्जेक्टिव हालत लिखेंगे, अगर वो पोजेसिव हालत में है तो हम दे की पोजेसिव हालत लिखेंगे, अगर वो ऑब्जेक्टिव हालत में है तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव हालत वहां पे लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक ही हो, ठीक है। दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। इसका डायरेक्ट स्पीच क्या था, उन्होंने कहा वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्क, हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे तो क्या होगा, दे सैड दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुके थे, मुकम्मल कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सैड, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कॉमा से हटा के दैट आया। अब देखें माई लैपटॉप, अब माई क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ना, तो इसको हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। तो सब्जेक्ट क्या, ही, तो ही की पोजेसिव हालत कौन सी है, हिज। माई आई की पोजेसिव हालत है, तो ही की पोजेसिव हालत कौन सी है, हिज। तो क्या होगा, हिज लैपटॉप वॉज हैवी, उसने कहा मेरा लैपटॉप भारी है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, उसने कहा कि उसका लैपटॉप भारी था, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच में क्या है, मेरा लैपटॉप, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, उसका लैपटॉप, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है। शी सैड दैट माई, आई की पोजेसिव हालत है माई, है तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको हमने सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। माई जो है आई की पोजेसिव हालत है, तो शी की पोजेसिव हालत कौन सी होगी, हर, तो क्या होगा, हर सन वॉज क्यूट, ठीक है। उसने कहा मेरा बेटा क्यूट है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, उसने कहा कि उसका बेटा क्यूट था। फ्रेंड एक बात यहां पे आपको बताती चलूं, अभी मैंने आपको कहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, यही कहा ना। अगर वहां पे ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो फिर इनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। देखिए इनको अब इनडायरेक्ट में चेंज करूंगी, क्या होगा, आई सैड दैट आई हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब। देखिए यहां पे मैंने आई को आई ही लिखा, क्यों, क्योंकि जब हम इसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे तो वो सब्जेक्ट ऑलरेडी वो ही है,
वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इस तरह ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखें जैसे वी सैड दैट, वी को इसके मुताबिक चेंज करना था, ये ऑलरेडी वही है, तो हम इसको वी को वी ही रहने देंगे। वी सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखते हैं चेंज इन प्रोनाउन का सेकंड रूल क्या है। जी फ्रेंड, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? यू, योर, योरसेल्फ, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदला जाता है, ठीक है। ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को तो हमने सब्जेक्ट के मुताबिक बदला था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। ये है ना सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या करना है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको जब इनडायरेक्ट में करूंगी तो क्या होगा, शी सेड टू मी दैट, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसको मैंने बदलना है ऑब्जेक्ट मी के मुताबिक। मी जो है ये आई की ऑब्जेक्टिव हालत है, हमने यू जो है इसको हमने बदलना है इसके मुताबिक। यू यहां पे है सब्जेक्टिव हालत में, तो हमने इसको यू को क्या करना है, मी की सब्जेक्टिव हालत क्या है, आई, ठीक है। मी की सब्जेक्टिव हालत क्या है, आई, तो हम मी नहीं यहां पे लिखेंगे, हम यहां पे जिस हालत में हमें चाहिए, जिस केस में हमें चाहिए, हमने वही केस लिखना है। यू यहां पे एज ए सब्जेक्ट आया है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, और ये हो जाएगा वॉज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, दैट के आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं करवाती हूं ताकि ये चीज आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। अब इनको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने लगी हूं। यहाँ पे ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इनको हमने बदलना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहां पे क्या होगा, देखें इसको इनडायरेक्ट में करने लगी हूं। शी सेड टू हिम, कॉमा से हटा के दैट आ गया, ठीक है। अब यू को हमने बदलना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम की सब्जेक्टिव हालत क्या है, ही, ठीक है। ही के साथ क्या आ जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमने इसको पास्ट में कर देना, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। शी सेड टू हिम, उसने उसे कहा, दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह शी सेड टू देम दैट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, देम, ठीक है। देम की सब्जेक्टिव हालत क्या है, दे, दे के साथ क्या हो जाएगा, दे वर गुड स्टूडेंट्स, उसने उनसे कहा कि वो अच्छे स्टूडेंट्स थे। अब देखिए नेक्स्ट है, ही सेड टू मी दैट, योर है, योर पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, यू की पोजेसिव हालत है, तो हमने यहां पे इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक जब बदला तो आई की पोजेसिव हालत क्या है, माई, तो ये क्या हो जाएगा, माई शर्ट्स वर ब्यूटीफुल,
योर शर्ट्स को हमने किस में चेंज कर दिया, माई शर्ट्स वर ब्यूटीफुल। इसी तरह नेक्स्ट है, ही सेड टू देम दैट योर शर्ट्स। अब योर को जब हम देम में चेंज करेंगे तो देम की पोजेसिव हालत क्या है, देयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर शर्ट्स। योर को हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, तो यहां पे क्या है, देयर वर ब्यूटीफुल। ठीक है, जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा तो उसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी हो गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। अब थर्ड रूल है थर्ड पर्सन प्रोनाउन का। जी फ्रेंड्स, जो थर्ड रूल है वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हिम, देम, एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो उनको चेंज नहीं करते। सबसे आसान रूल ये है। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं करते, ये वैसे के वैसे रहते हैं जैसे है। ये देखिए, ये है ना थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में, शी, दे, इट, ही। जब इनको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, ही सैड दैट, शी को शी ही रहने देंगे, शी वुड बाय अ पेन। ठीक है, शी वुड बाय अ पेन। अब देखिए, शी को मैंने चेंज नहीं किया, शी को वैसे का वैसे ही रख दिया। नेक्स्ट है, शी सैड दैट, दे को भी चेंज नहीं करेंगे, बस टेंस चेंज हो जाएगा, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, दे को वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट है, दे सैड दैट इट was raining. नेक्स्ट है, अली सैड दैट, ही है, ही को ऐसे ही रहने देंगे, ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। इज इट क्लियर? यानी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन कोई सा भी आ जाए तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उनको वैसा का वैसे ही रहने देते हैं। इज इट क्लियर? आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और आपको आसानी के लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स करवाई हैं ताकि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है वो आसानी से आ जाए। ठीक है, एक बार तो मैं फिर तीनों असूलों को दोहरा दूं, तीनों रूल्स को दोहरा दूं। पहला रूल ये था कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदला जाता है। ठीक है, सेकंड रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदला जाता है। ठीक है, थर्ड रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उनमें कोई तब्दीली नहीं होती, वो वैसे के वैसे रहते हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंसेस के बारे में भी करवाऊंगी, टाइम के बारे में भी करवाऊंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जो मेरे रेगुलर फ्रेंड्स हैं उनको तो अच्छी तरह इस चीज की समझ आ रही होगी, मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह समझा रही हूं ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आप तक आएगी। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफी है। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ लिया करें। ठीक है, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।